चिंतन करने लगे, हो गई हानि। जो सतत निरंतर प्रभु का चिंतन करता रहता है, माया उस पर भी आक्रमण करती है। ऐसा नहीं है कि उस पर आक्रमण करेगी ही नहीं, करेगी, क्योंकि वो भगवान की ही माया है, वो भगवान का ही मायाकृत खेल है। पर वो निरंतर चिंतन के प्रभाव वाले अंतःकरण में वो अपना प्रभाव नहीं डाल पाती। नहीं, विघ्न तो डालने की चेष्टा करती ही है। परम सिद्धों की गणना में आते हैं पूज्य श्री कबीरदास जी महाराज। ईश्वर कोटि के संत हैं, ईश्वर कोटि के महान परम भागवत। जब देखा काशी में बहुत महिमा उनकी हो रही, बड़े बड़े छत्रपति उनके चरणों में आके गिरते हैं, राजे महाराजे, तो बड़े बड़े विद्वान कोटि के जो ब्राह्मण थे उनको बहुत ईर्ष्या हुई। बहुत कठिन है। पहले तो कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। इसे समझ ले, बड़ा कठिन। कह रहे कंचन तजना सहज है, वो रुपया का त्यागी हो सकता है, कामनी का त्यागी हो सकता है, लेकिन मान बड़ाई ईर्ष्या ये बड़ी ऊंचाई तक रहती, बड़ी ऊंचाई तक। जो इन घाटियों को लांघ जाता है वो भी इन घाटियों पर फिसल जाता है। मान बड़ाई, और सामने किसी का यश हो रहा है तो ईर्ष्या हो जाना, ये बड़ी बड़ी ऊंचाई पर होता है जब तक प्रभु का बोध नहीं हो जाता, साक्षात्कार नहीं हो जाता। बोध की बातें कर लेना, साक्षात्कार की बातें कर लेना शास्त्र से, वो एक अलग बात होती है, लेकिन बोध हो जाना, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। अब कोई चिंतन ही नहीं रह गया, कोई चाह ही नहीं रह गई, अखंड प्रसन्नता। अब कौन कहां, कुछ है ही नहीं, उसकी दृष्टि में और कुछ है ही नहीं। तो न मान है न बड़ाई, किससे मान बड़ाई? दूसरा हो तो मान बड़ाई, मेरा प्रीतम उससे क्या मान बड़ाई। और ईर्ष्या, कोई दूसरा दिखाई दे तो उससे ईर्ष्या। उन ब्राह्मणों ने विचार किया कि इनको कैसे परास्त करें। तो जो भगवत चिंतन में रहता उसकी बुद्धि बहुत पवित्र और बड़ी तीक्ष्ण होती है। सच्चा सुजान, सच्चा चतुर उसे ही कह सकते हैं जो प्रभु का भजन करता है। राम ही भजहि ते चतुर नर। जो प्रभु का चिंतन करते हैं उनकी बुद्धि बड़ी प्रवीण होती है, तभी तो मायाकृत जाल को काट करके वो मुक्त हो जाती है। कबीरदास जी पर किसी का बस नहीं चलता था। तो उस समय अन्य धर्मावलंबी बादशाह थे, विद्वान ब्राह्मणों की एक सभा हुई कबीरदास जी को नीचा दिखाने के लिए। उनकी मां से मिले और मां से कहा कि तुम चाहती हो कि तुम्हारा ये पुत्र तुम्हारे अधीन रहे, तुम्हारी आज्ञा के अनुसार चले। देखो क्या क्या करता रहता है, धर्म विरुद्ध नाम लेता है, धर्म विरुद्ध आचरण करता है। उन्होंने कहा हाँ, हम चाहती है हमारा पुत्र हमारा ही रहे। बोले चलो बादशाह के सामने तुम ऐसा कह देना कि हमारे धर्म के विरुद्ध ही बोलता है, फिर तुम्हारा पुत्र तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मणों ने जाके पहले ही कहा कि हम सब शास्त्र के अनुसार ही बोल रहे हैं कि यदि ऐसा विधर्म होता है तो राज्यों में अकाल आदि बड़े दुर्भिक्ष आदि पड़ जाते हैं, और ये कबीर जी ऐसा कर रहे हैं। जुलाहे के यहाँ इनका पोषण हुआ और ये धर्म विरुद्ध बातें करते हैं, अपने धर्म से विलग बातें करते हैं, इसलिए ये दंड के पात्र हैं। उनकी माताजी से गवाही दिला दी। देख लो, इतने बड़े महाभागवत की माता है, फिर भी विरोध में। अब वो भोली भाली थी, पंडितों ने बहला फुसला के। अब जब गवाही भी हो गई, वो भी मां की, तो अब कोई प्रश्न ही नहीं रहा, बंदी बना के लाने का आदेश हो गया। इतने बड़े महाभागवत को बादशाह के सामने पेश किया गया। तत्काल आदेश दिया, इसे मतवाले हाथी से कुचला डाला जाए।
प्रश्न उत्तरों पर दबने वाले तो थे नहीं, तो मत वाले हाथी से इसे कुचला दो। हाथ ऐसे बांधकर पीछे और मस्तक नीचे रखवाया गया, मत वाला हाथी छोड़ा गया। हाथी जेव ही आया कबीरदास जी की तरफ कदम बढ़ाया तो देखा भगवान नरसिंह रूप से बैठे, चिघाड़ मार के पीछे को भागा। राजा ने फिर महावत से कहा कि अंकुशों के द्वारा प्रेरित करके इसको कुचला दिया गया। फिर प्रयास किया, जेव ही नरसिंह की दहाड़ भागा, हाथी भागा। महावत ने कहा महाराज इतना भयंकर शेर दिखाई दे रहा है, हाथी कदम नहीं बढ़ रहा। बोले मैं स्वयं बैठता हूं, आकर देखता हूं। वो आके बैठे, जेवी देखा आगे बैठे हुए हैं भगवान भयंकर रूप से, हाथी कदम नहीं बढ़ पाया। अच्छा तो चलो दूसरा उपाय करते, लकड़ियों का ढेर लगाओ और उसके बीच में इसके हाथ पैर बांध के डाल दो और आग लगा दो। ऐसा ही किया गया। संपूर्ण शरीर में आसपास घेरी हुई लकड़ियां और उसमें खूब घी तेल आदि डाल के आग लगा दिया गया। लेकिन बाद में देखा गया कि एक रोम भी नहीं झुलसा कबीरदास जी का, क्योंकि अग्नि में जो दाहिका शक्ति है वो प्रभु की दी हुई है। वो प्रभु के दास को कैसे पीड़ा पहुंचा सकती है? तो अग्नि अपनी दाहिका शक्ति का स्वभाव छोड़कर शीतल हो गई। क्या क्या नहीं भगवान के इन महान भागवतों के साथ इस त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा विघ्न प्रकट किए गए, पर क्या कहें ये विघ्नों से परास्त हुए क्या? क्यों? क्योंकि इनके हृदय में निरंतर भगवत चिंतन चल रहा है। इन्होंने अपने मन को, अपनी बुद्धि को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। इनकी बुद्धि ने निश्चय कर लिया है कि प्रभु से बढ़कर कोई लाभ नहीं। इनके मन ने उस परम लाभ में अपने आप को डुबो दिया है। सा वही मनः कृष्ण पदारविंदयो, एक हुतो सो गयो श्याम पे। ये तो अपने लोगों को भी तो अवसर दिया है प्रभु ने कि अपने मन को, अपनी बुद्धि को आचार्य गुरुजन संत जनों के सहयोग से प्रभु के चरणों में अर्पित करने के योग्य बना ले। ये सब जो हो रहा है ये मन बुद्धि को प्रभु में अर्पित करने के लिए अमनिया किया जा रहा है।